हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्यालय पर। हम लोगों ने विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का कुछ सिद्धांत थे जो हमने कंप्लीट किए थे। जो आगे की वीडियो है, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बाल विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो सिद्धांत हैं, जिसमें पुनर्बल का सिद्धांत है, पुनर्वलन का जो सिद्धांत है उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, पहला हमारा जो सिद्धांत है पुनर्वलन। पुनर्वलन हम कहते किसे हैं और इसको किसने दिया था, इसके बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डोलार्ड और मिलर ने किया है। इसके अनुसार बच्चों का जैसे जैसे विकास होता है, अधिगम करता जाता है, इन्होंने बाल्यावस्था के अनुभवों को वयस्क व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने अचेतन कारकों के अतिरिक्त चिंता और अधिगमित भय को व्यक्तित्व गतिशीलता में बहुत अधिक महत्व दिया है। इनके अनुसार भोजन, पानी, ऑक्सीजन और ताप की कुछ अर्जित आवश्यकताएं हैं, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्जित व्यवहार पूर्णतया पर्याप्त नहीं होता है। अतः बालक को अधिक जटिल व्यवहार का अधिगम इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, नवजात शिशु का स्तनपान से संबंधित अर्जित व्यवहार उसकी भोजन की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं होता है। उसे भूख की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान की जटिल व्यवहारों को सीखना होता है। जैसे इसके अनुसार अधिगम की 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं, जो इनको बहुत आपको याद रखना है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनसे क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है। जैसे अंतय 2, या हम इसे बोलते हैं अभिप्रेरणा। संकेत, उद्दीपक, प्रयुक्त उत्तर, प्रत्युत्तर मतलब व्यवहार का स्वयं का व्यवहार, पुनर्वलन या पुरस्कार। ये 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ये 4 महत्वपूर्ण आपके अवयव हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है हमारा, वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में इस सिद्धांत के प्रतिपादक बंदूरा और वाल्टसन ने सामाजिक अधिगम के महत्वपूर्ण की पुष्टि अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर की है। बंदूरा ने एक प्रयोग में बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया था। फिल्म के 3 भाग थे। प्रत्येक बच्चे को केवल एक प्रकार की फिल्म दिखाई गई, मतलब प्रत्येक एक प्रकार का पार्ट उसे दिखाया गया है। पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता था और इस व्यवहार के लिए उसे दंड दिया जाता था। दूसरी फिल्म में हीरो आक्रामक व्यवहार करता था और अपने इस आक्रामक व्यवहार के लिए उसे पुरस्कृत किया जाता था या पुरस्कृत होता था। तीसरी फिल्म या तीसरे भाग में आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को न ही पुरस्कृत किया जाता था और न ही उसे दंडित किया जाता था। फिल्म को तीनों बच्चों को दिखाने के बाद प्रत्येक बच्चों को उन्हीं परिस्थितियों में रखा गया जिन परिस्थितियों में संबंधित उन्हें फिल्म दिखाई गई थी।
इन परिस्थितियों में रखकर बच्चे के व्यवहार का निरीक्षण कर यह देखा गया कि बच्चे ने उस व्यवहार का अनुकरण अपेक्षाकृत कम किया जो हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व दिया है, वंशानुक्रम कारकों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विकास सिद्धांतों का महत्व। विकास के प्रमुख सिद्धांत का ज्ञान शिक्षक एवं सामान्य व्यक्ति सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। इनके ज्ञान का महत्व निम्नलिखित दृष्टियों से अधिक होता है। पहला पॉइंट जो दे रखा है उन्होंने, विकास के सिद्धांत के ज्ञान से ज्ञात होता है कि बालक से कब और किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिए। इनके ज्ञान के अभाव में हम बालकों में बहुत अधिक गुणों की अपेक्षा करने लगते हैं या उनको निरर्थक समझने लगते हैं। ये दोनों ही स्थितियां बालकों के विकास के लिए हितकर नहीं होती हैं। प्रथम स्थिति में बालक में हीनता की भावना आ जाती है और दूसरी स्थिति में उनको विकास के उत्प्रेरक नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो विकास के सिद्धांतों का ज्ञान हमको बताता है कि हम कब बालकों के विकास के लिए प्रेरणा प्रदान करें। इसके ज्ञान से बालकों के यथोचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण की रचना की जा सकती है। उदाहरण के लिए, जब बालक चलना या बोलना प्रारंभ करे तब उसका अभ्यास कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विकास के परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों में अनभिज्ञ होने के कारण बालकों में कभी कभी मानसिक तनाव एवं संघर्ष पैदा हो जाता है, जिसके कारण उनमें भावना ग्रंथियां विकसित हो जाती हैं। शिक्षक एवं माता पिता बालकों को विकास संबंधी परिवर्तनों का पूर्व ज्ञान देकर उनमें उत्पन्न होने वाले तनाव को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो इन विकास के सिद्धांतों का ज्ञान शिक्षक को विद्यालयों में क्रियाओं का आयोजन करने में सहायक होता है। ये हमारे सिद्धांत थे, इनके महत्वपूर्ण सिद्ध विकास के जो सिद्धांत के महत्वपूर्ण जो तत्व थे, पॉइंट थे, निष्कर्ष थे, वो हमने देखे थे। अब हम इसके आगे के MCQs हैं जो आए हुए एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। पहला है हमारा निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, तीसरा है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, चौथा पॉइंट है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। जो खेल पद्धति मूल रूप से है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर होती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा, पहले का थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस जो 2011 में यूपी टेट में पूछा गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF के
आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? पहला है अच्छी बाह्य कक्षाओं का आयोजन करना, दूसरा रटने को महत्व प्रदान न करना, तीसरा है पुस्तकों के इतर ज्ञान प्राप्त करना, चौथा है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है पहला, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन कराना। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा, वो रीटेट में पूछा गया था, राजस्थान टेट में पूछा गया था। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है कुल मिलाकर हानिकारक होता है। तीसरा है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। चौथा पॉइंट है लाभकारी हो या हानिकारक, या इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा, वो है बच्चों के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांतों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है पॉइंट है विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा है पैर से सिर की ओर होता है। तीसरा है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। चौथा पॉइंट है इनमें से कोई नहीं। जो पंजाब टेट में पूछा गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है, जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। क्लियर। पांचवा पॉइंट जो कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है कहलाता है। इसको दोबारा पढ़ना है। किशोरावस्था के दौरान आत्म केंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है कहलाता है। पहला ऑप्शन कहलाता है आपका अस्मिता निर्माण, दूसरा है अस्मिता संकट, तीसरा है किशोर आत्म केंद्रिता, चौथा पॉइंट है आपका एक मिनट, चौथा पॉइंट है कहता है भूमिका भ्रांति। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है किशोर आत्म केंद्रिता। ठीक है। छठा क्वेश्चन हमें दे रखा है एक बालक सिद्धांत एवं विशुद्ध संभाव्यता को अमूर्त रूप से व्यवहृत कर सकने के समक्ष है, उसमें तार्किक एवं अमूर्त विचार की संरचनाएं हैं एवं वह एक वैज्ञानिक जैसा चिंतन कर सकता है, वह किस अवस्था से गुजर रहा है? इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो पहला ऑप्शन दे रखा है मूर्त संक्रियाओं की अवस्था से, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पूर्व संक्रियाओं की अवस्था से, तीसरा दे रखा है आकारी संक्रियाओं की अवस्था से, चौथा है संवेदी पेशी अवस्था से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा है आकारी संक्रियाओं की अवस्था से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है सामान्य से सामान्य की ओर, दूसरा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर और चौथा ऑप्शन है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो इसका जो राइट आंसर है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चे का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। पहला ऑप्शन है इसका बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा शैशवावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वह पहला है, बाल्यावस्था में जो बालक है वो पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नंबर क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं और कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप में पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा। ये पेडोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें दे रखा है तीसरा ऑप्शन, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। चौथा है, अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए, व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन में दे रखा है, पहला है डोलार्ड, सेकंड ऑप्शन है वो है मिलर, थर्ड ऑप्शन है पियाजे और जो चौथा ऑप्शन है वो बंदूरा और वाल्टसन ने। तो इसका जो राइट आंसर है, बंदूरा और वाल्टसन ने जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है उसे प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में पुनर्वलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादन किया था। तो पहला ऑप्शन में है डोलार्ड और मिलर ने, सेकंड ऑप्शन में है आपका बंदूरा और वाटसन ने, तीसरा ऑप्शन है पियाजे और मिलर ने, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है, डोलार्ड और मिलर ने किया था किसका, पुनर्वलन सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। पहला ऑप्शन है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा है
निरंतरता का सिद्धांत, चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसमें जो बालक में जो विकास में वातावरण संबंधी जो कारक होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है कारक वो होता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर था वो सेकंड था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह किस सिद्धांत से प्रतिपादित हुआ है, मतलब ये किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका पहला ऑप्शन है निरंतरता के सिद्धांत से, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व अंतर के सिद्धांत से, तीसरा है विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, चौथा ऑप्शन कहता है कि एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला है कि विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, ये निरंतरता के सिद्धांत पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल विकास बालक के व्यवहार को व्यक्त करता है, यह कह सकते हैं बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन दे रखा है व्यवहारिक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है शैक्षणिक, चौथा ऑप्शन है अनिवार्य। जो बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का सिद्धांत है, इसका जो राइट आंसर है वो दूसरा है, ये वैज्ञानिक है। कैसा है? वैज्ञानिक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है शिक्षार्थी की आद्यांक पृष्ठभूमि को पहचानने में, दूसरा ऑप्शन दे रखा है शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थी को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में, चौथा ऑप्शन दे रखा है इस शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबंधित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है बाल विकास के सिद्धांत का महत्व क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, सेकंड ऑप्शन दे रखा है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, इसका जो चौथा ऑप्शन दे रखा है वो अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। वो आपका कौन सा है? सेकंड ऑप्शन है बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए इसका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चलिए देखते हैं। बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिनमें प्रमुख है प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तीसरा ऑप्शन है स्मृति और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया का क्रम माना जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर, व्यक्तिगत भिन्नता की ओर
विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर। बच्चे का जो विकास है वो सामान्य से स्टार्ट होकर और विशिष्ट एक उच्चतम मार्ग तक की ओर लेके जाने को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। वो है, पहला ऑप्शन है सतत विकास का सिद्धांत, दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, तीसरा है अब नीति का सिद्धांत, चौथा है भिन्नता का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, अवनीति का सिद्धांत। अवनीति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 20वां क्वेश्चन है हमारा, बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा है, उन उद्दीपकों के संदर्भ में जो उस पर कार्य करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, उनकी असंतुष्ट इच्छाओं के संदर्भ में। तीसरा ऑप्शन है, उसके सामाजिक दबावों के संदर्भ में। चौथा है, प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, उसमें कह रहा है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? हरलाक महोदय का, जीन पियाजे का, ड्रेवर का या फ्राइडे का? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रेवर का। इसका है ड्रेवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या मानते हैं? विषय वस्तु, शिक्षण विधियाँ, अध्यापक एवं छात्रों का संबंध, विद्यालय का फर्नीचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है अध्यापक और छात्रों का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको हमेशा लगता है कि राजू हमेशा पिछड़ा ना रह जाए। तो इसमें जो राइट आंसर है, संवेगात्मक विकास में, बौद्धिक विकास में, सामाजिक विकास में, इन सभी में। 23 का राइट आंसर है चौथा है, इन सभी में। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि आप अपने विद्यालय में कुछ छात्रों के विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। आपके विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है? ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। दूसरा है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है। तीसरा ऑप्शन है, विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। उपयुक्त सभी। 24 का जो राइट आंसर है वो है चौथा, उपयुक्त सभी। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, बालकों में स्नेह एवं प्रेम संबंधी आवश्यकताओं को प्रायः निम्नलिखित पद के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है। पहला ऑप्शन है
स्वीकृत संवेगात्मक सुरक्षा। तीसरा ऑप्शन है लोकप्रियता। चौथा ऑप्शन है मान्यता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संवेगात्मक सुरक्षा। इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा आया, कंटेंट पसंद में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन आप दबा लेंगे तो आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाएगा, जिससे आप उसको आगे की अपनी पढ़ाई है उसको जारी रख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।